नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो क्रम है, धीरे धीरे हम समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये लंदन में आयोजित हुआ था दोस्तों। इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो हम तीनों के बारे में विस्तृत ढंग से, अच्छे ढंग से जानने वाले हैं। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। ठीक है, तो भारत के वायसराय थे उस समय लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो ये दोनों लोग मिलकर के इस बात पर सहमत हुए कि उस समय जो साइमन आयोग आया था 3 फरवरी 1928 को, तो उसकी रिपोर्ट में बहुत सारी बातें थी जो कि स्पष्ट रूप से नहीं जो है उसमें बताई जा सकी, कही जा सकी। तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर हो जाना क्या हुआ, लाजमी हुआ। और फिर इसी के चलते गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। तो इसमें जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोई भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है भाग लिया था उसमें। तो ये भारत का प्रतिनिधित्व कह सकते हैं कि उन्होंने ही किया। लेकिन इसमें तरह तरह की विवादें भी बहुत ज़्यादा जन्म लिया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, कम्युनल अवार्ड की, तो बहुत सारी बातें हैं इसमें हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था दोस्तों। कांग्रेस और अधिकांश व्यावसायिक संगठनों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस था और अन्य भी जो बिजनेस ग्रुप था, वो सारे लोगों ने क्या कर दिया, उसमें बहिष्कार कर दिया कि हम इस आंदोलन की इस सम्मेलन की हम क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। हमारी बातों को इसमें कुछ नहीं कहा गया है या नहीं माना जाएगा। तो पहले से ही कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश थी। इसी के चलते फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन और फिर अंत में तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कुछ खास इसमें हासिल नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हम उस पर ज़्यादा हाईलाइट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से लोगों ने भाग लिया था? तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी, दलित वर्ग और भारतीय रजवाड़ों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय रजवाड़ों में जो राजकुमार लोग थे या फिर अन्य उनके जो प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना जो है स्वीकार किया। ठीक है, और उसमें सम्मेलन में जो तीनों ब्रिटिश दल थे, लिबरल, कंजर्वेटिव पार्टी और श्रमिक दल, तो इन तीनों दलों के नेताओं ने वहाँ पर भाग लिया। ठीक है, भारत के राज्यों से राजकुमार और उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसमें। सम्मेलन के दौरान केवल समस्याएं और विचार विमर्श ही हुआ। इसके अलावा कोई इसमें ठोस परिणाम नहीं निकला। बस जैसे तैसे ये सम्मेलन जो है चलता रहा। समझ में आया? और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो आपसे इसमें जो ज़्यादा जैसे IAS PCS या और भी जो डीपली एग्जाम में पूछता है किन लोगों ने भाग लिया था, तो यहाँ पर देखिए मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी, दलित वर्ग, ठीक है, और भारत के रजवाड़ों ने इसमें क्या कर दिया था, प्रतिनिधित्व किया था। और जो लंदन के, इंग्लैंड के जो तीनों ब्रिटिश दल थे, लिबरल, कंजर्वेटिव और श्रमिक दल, लेबर पार्टी, ये तीनों के तीनों लोग इसमें शामिल हुए थे। ये बात इसमें आपको इतना ही याद रखना और कोई भी बात इसमें याद करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हमारे लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें कांग्रेस और गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन दोस्तों 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था। इसी गोलमेज सम्मेलन में मिस्टर चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था। ठीक है, हालांकि ये श्रेय जो है फ्रैंक मोरिस को दिया जाता है, लेकिन हाईलाइट करने वाला जो काम था मिस्टर चर्चिल का ही था, लेकिन ये कथन फ्रैंक मोरिस का ही है। 29 अगस्त को गांधी जी राजपूताना, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी अगर यहाँ से गए थे तो वो किस जहाज़ से गए थे, तो यस राजपूताना नामक जहाज़ से गए थे। उनके साथ और भी कितने लोग शामिल थे? महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय जी, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और मीराबेन, ये सारे के सारे लोग इसमें क्या थे, सभी लोग शामिल थे। तो ये नाम याद रखिएगा। 29 अगस्त को गांधी जी यहाँ पे रवाना हुए थे और राजपूताना नामक जहाज़ से यहाँ से गए थे। महादेव देसाई, पंडित मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और मीराबेन, इतने लोग इसमें महात्मा गांधी के साथ इस सम्मेलन को सहयोग सफलपूर्ण बनाने के लिए इनके साथ गए थे।
समझ में आया। लेकिन अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर शीघ्र ही इसमें क्या हुआ, सम्मेलन में गतिरोध उत्पन्न होना शुरू हो गया। गतिरोध होने का मतलब क्या है, किसी बात पर सहमति नहीं बन पा रही, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं और वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। और इसी के चलते बहुत ज़्यादा विवाद हुआ दोस्तों, अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर के ही। मुसलमानों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं दलितों ने पृथक प्रतिनिधित्व की जो है मांग जो है प्रारंभ कर दिया। पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि जब भी भारत में वोटिंग सिस्टम जारी होगा तो हम उसके चलते क्या होंगे, हम उस क्षेत्र पर अपना खुद का अधिकार होगा उस वर्ग का। तो ये गांधी जी को ये सारी बातें स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पसंद नहीं थी। बहुत ज़्यादा इस पर विचार विमर्श हुआ और फिर 24 सितंबर 1932 को एक पूना समझौता होता गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। इन सारी बातों को हम धीरे धीरे क्रम वाइज जानेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में ही आप सभी लोगों को जानकारी देंगे। मैकडोनाल्ड जो उस समय के भारतीय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या बताया कि 2 मुस्लिम प्रांतों की गठन किया जाएगा, एक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, समझ में आया, और एक सिंध का गठन, ठीक है। 2 यहाँ पर मुस्लिम प्रांत बनाए जाएंगे, ऐसा मैकडोनाल्ड ने जो है अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में कहा था कि हम ये ऐसा करके ही रहेंगे। भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना, यानी कि हम एक ऐसे काउंसिल की गठन करेंगे, परिषद की गठन करेंगे जो भारतीयों को सलाह मशवरा देने का काम करेगी कि उसको किस प्रकार से अपने शासन का संचालन करना है, किस तरीके से देश को ब्रिटिशर्स के समर्थन में बनाए रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। 3 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया था और भी। एक है वित्त, यानी कि पैसों के लेन देन के बारे में, कैसे जो है इसको खर्च किया जाएगा, कैसे पैसा कलेक्ट किया जाएगा। और दूसरी बात थी मताधिकार, यानी कि किन किन लोगों को राइट टू वोट का जो है अधिकार दिया जाएगा। और राज्य संबंधी समितियों का भी जो इसमें गठन किया जाएगा, यानी कि राज्यों के जैसे कमेटी बनाई जाती है तो उसमें कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया जाएगा, किस प्रकार से शासन का प्रशासन चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपके सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कहा गया था। कोई स्पष्ट ठोस रणनीति इसमें नहीं होने के कारण ये गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया, असफल हो गया। गांधी जी बहुत दुखी हुए और फिर अंततः 28 दिसंबर 1931 को भारत लौट आए। तो 28 दिसंबर 1931 को भारत लौटने के बाद 29 दिसंबर को सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। 29 दिसंबर 1931 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। अंततः 1934 में इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया। फिर से जो है लोगों के बीच में समझौता हुआ। आइए देखते हैं दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जरूरी बात याद रखने की है वो है डेट। क्या याद रखनी है? डेट, कौन कौन लोग शामिल हुए थे और किसमें किन किन बातों को समाहित किया गया था, किन किन बातों को इसमें रखा गया था। तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक इन सारी बातों को यहाँ पर रखा गया। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक, ठीक है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया क्योंकि ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन से ये लोग वाकिफ हो चुके थे, समझ में आया। तो इसमें शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा और यहाँ पे शामिल होने के लिए नहीं गए, ठीक है। पहले 2 सम्मेलनों की बात, इसमें भी कुछ हासिल नहीं हुआ और जैसे तैसे बस ये केवल जो है एक नौटंकी था, ड्रामा था, ख़त्म हुआ। मार्च 1933 में ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्वेत पत्र कब आया था। तो मार्च 1933 में आया था श्वेत पत्र। बाद में इस पर और भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ, विचार विमर्श हुआ और अंततः इसी के चलते, इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया, ठीक है। जुलाई 1935 में एक यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया और इसी भारत सरकार अधिनियम के चलते भारत में संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया सुदृढ़ हुई, मजबूत हुई। अधिकांशता शब्द जो है दोस्तों यहीं से ले लिया गया है, ठीक है। अधिकांश बातें जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से समाहित है, ठीक है। फिर इसमें बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। संघ बनाने का यहाँ पर उत्तरदायित्व भी धीरे धीरे क्या हुआ, आगे बढ़ गया। पहले प्रांतों में द्वैत शासन था, अब केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। तो ये बहुत सारी बातें भारत सरकार अधिनियम की, इसके लिए अलग से वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बस आपको इस वीडियो को जो है अंत तक देखना होगा, जारी करना होगा। बहुत सारे लोगों को जो ज़रूरतमंद के हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।